नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में डेप्यूटी इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी निकली है पुणे और नागपुर यूनिट के लिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये जो है स्ट्रिक ये बीएल ने मेंटेन रखी है कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर जॉब निकाले जा रहे हैं ऑलमोस्ट सारे ही यूनिट में। डेप्यूटी इंजीनियर पोजीशन के लिए सैलरी आपको अच्छी खासी दी जा रही है, लेकिन आपकी जो पोजीशन है वो टेम्पररी रहने वाली है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपने इसके जस्ट पहले के थोड़े वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें सेम इसी पोजीशन के लिए और सिर्फ चेन्नई यूनिट के लिए पोजीशन और सिर्फ चेन्नई यूनिट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। और अभी जो वैकेंसी निकाली गई है वो पुणे और नागपुर यूनिट के लिए निकाली गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको जो है नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे पहला ही ऐड देखने को मिल जाएगा कि डेप्यूटी इंजीनियर ऑन फिक्स टर्म बेसिस फॉर पुणे एंड नागपुर यूनिट। अगर आपको ऐड पढ़ना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी हम थोड़ा ऐड जो है वो ब्रीफ में देख लेंगे, उसके बाद हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। आप अभी यहाँ पे देख सकते हो टोटल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये 4 डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, फिर मैकेनिकल में 9, सिविल में 2, इलेक्ट्रिकल में 1। अपर एज लिमिट 28 रहने वाला है और रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए उनको वो दिया जाएगा। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है, वो एक अच्छी बात है यहाँ पे। और एज लिमिट भी 28 है, तो ये ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए कंसर्निंग क्राइटेरिया नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में टोटल जो है 5 इयर्स का ही ये रहने वाला है। अगर एक्सटेंड किया तो और 2 साल आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइड ब्रांचेस कौन से अवेलेबल है उसके डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और जितने भी ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन है वो ब्रांचेस एलिजिबल नहीं होंगे। मैकेनिकल में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल ही एलिजिबल होने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाले एलिजिबल नहीं होंगे। सिविल में भी सिर्फ और सिर्फ सिविल रहने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल का भी सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है और कौन से नहीं। पोस्टिंग लोकेशन जो मैंने आपको पहले ऊपर ही बता दिया था, पुणे नागपुर रहने वाला है। सबसे अच्छी चीज जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा फॉर्म फिल होंगे उसका कारण आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल जो है अप्रोक्स 12 लाख का सीटीसी रहने वाला है। यहाँ पे आप जो है आपका जो भी डिसिप्लिन है उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक का दिया है, मैकेनिकल का दिया है, सिविल का दिया है और इलेक्ट्रिकल का भी दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन में इंटरव्यू के लिए जो चूज करने का क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 1:5 का रहने वाला है। यानी कि जितने भी पोस्ट है उसके अगेंस्ट 5 जन को लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। रिटर्न टेस्ट में जो है 85 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें टेक्निकल डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड दोनों भी आएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है जिसमें वेटेज 85% आपके मार्क्स को दिया जाएगा, 15% आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई में अभी हम डायरेक्ट करके देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन फी जो है वो 472 रुपीज रहने वाली है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई भी फी नहीं लगी। लास्ट डेट टू फिल दिस फॉर्म यहाँ पे दिया गया है 24/2/2025। आपको जो है उसके पहले ये फॉर्म फिल करना है। बस एक चीज का यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जो है कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे होने वाला है। अगर इसके रिलेटेड हमें और जानकारी मिल जाती है कहाँ से, तो हम जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस कमेंट को पिन कर दे। अभी अप्लाई करने के टाइम आप देख सकते हो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने रहेगा। सेम चेन्नई यूनिट के टाइम जैसा इंटरफेस था वैसे इंटरफेस रहने वाला। आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, और अगर आपने वो क्रिएट किया होगा तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आगे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन क्रिएट करने के टाइम आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डिसिप्लिन, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये सारी चीज यहाँ पे डालना है। जैसे आपका ये सारा चीज यहाँ पे डाल के हो जाता है, आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। आपको जो है आपका डिसिप्लिन ये ध्यान से यहाँ पे टिक करना है, क्योंकि ये जो है आगे जाके चेंज नहीं होगा। जैसे ही आपका लॉगिन क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपको सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे टोटल 4 स्टेप करना है, जिसमें फर्स्ट आपको एप्लीकेशन फिल करना है, फिर आपका फोटो और साइन अपलोड करना है, फिर आपको जो है बाकी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और लास्ट में सबमिट करके आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। फिल एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, और अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा तो उसका डिटेल। पर्सनल डिटेल में आप देख सकते हो यहाँ पे जेंडर, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रिलीजन, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस,
आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीजें जो है आपसे मांगी जाएगी। जैसे आपका ये सारा डिटेल फिल करके हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको जो है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे ऐड करना है। आपको जो है वन बाय वन ऐड करना है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एसएससी करोगे, फिर 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आपने किया है तो वो, अगर आपने 12th किया है तो वो, फिर बाद में ग्रेजुएशन। आप देख सकते हो, अगर आपने पहले एसएससी चूज किया तो आपको यहाँ पे आपकी डिग्री का नाम, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, पासिंग मंथ, ईयर, बोर्ड, मार्किंग स्कीम आपको कैसा था, परसेंटेज था, सीजीपीए था, मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स, एग्रीगेट परसेंटेज, डिवीजन, डिलीवरी मोड, ये सारी डिटेल आपको फिल करने हैं। फिर आपको सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपका एक डिटेल फिल करके हो जाएगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। फिर आपको सेम जो है, अगर आपने 12th किया है तो 12th, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, और अगर डिग्री किया है उसके बाद तो फिर डिग्री, ऐसा आपको यहाँ पे फिल करना है। और सेम ऐसा आपको तीनों भी लाइन में दिखेगा। जैसे ही आपका तीनों भी डिटेल फिल करके हो जाता है दोस्तों, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको जो है वैलिड के ऊपर क्लिक करके, फिर आपको जो है वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर करके सेम जो है आपको यहाँ पे सारे डिटेल फिल करने हैं। फिर सेव एक्सपीरियंस, फिर अगर आपके पास कुछ सेकंड एक्सपीरियंस है तो सेम आपको करना है और फिर से सेव एक्सपीरियंस। और अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड फोटो स्लैश सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर का क्राइटेरिया यहाँ पे सेम है कि फोटो और साइन दोनों भी जेपेग फॉर्मेट में होने चाहिए और दोनों का साइज जो है 50 KB से कम होना चाहिए। जैसे आपका दोनों भी चीज यहाँ पे अपलोड करके हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो आपको एक एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट एसएससी का फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ सारे ही पीडीएफ में होंगे, और साइज जो है 300 KB के कम का ऑलमोस्ट सारे जो है वो होंगे। और जो भी डिप्लोमा की इंजीनियरिंग की मार्कशीट है, अगर वो कंसोलिडेटेड आप अपलोड कर रहे हैं तो 1 MB से कम की यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हो। सेम विद ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो कंसोलिडेटेड ही होनी चाहिए और 2 MB से कम की ही होनी चाहिए। आप जो है उससे ज़्यादा की अपलोड नहीं कर सकते। और बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट है उनके लिए क्राइटेरिया 300 KB का है। फिर आपको जो है यहाँ पे प्रीव्यू में आपका फॉर्म जो है पूरा एकदम ठीक से देख लेना है एक बार, क्योंकि इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आप जो है यहाँ पे प्रोसीड टू सबमिट के ऊपर क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपका फॉर्म जो है इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हैं तो इसके बाद जो है आपको पेमेंट करना होगा। जैसे आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आप आपका एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं और आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। आपको अगर इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हम जो है आपको उसका जवाब देने का जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।